नमस्कार। महाप्रभु की रथ यात्रा पर आप महाप्रभु की रथ यात्रा का आनंद लीजिए और महाप्रभु के साथ कर्माबाई की कथा का श्रवण कीजिए। कर्माबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वह बचपन से ही श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा करती थीं। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज़ ऐसे बातें करती थी जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बताई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुँह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रहे थे और भगवान भक्ति भावना में विभोर हो रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही बनाया करो, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते और भोग लगाते फिर चले जाते। एक बार महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देख नाराज़ होकर कहा, माता आप यह क्या बना रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो मैंने सब काम छोड़कर खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, ये यूं ही हमें बरगला रही है अपनी गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया जैसा महात्मा ने बताया था। प्रभु आए भोजन करने के लिए। कर्माबाई ने कहा, अभी इंतज़ार कीजिए। प्रभु इंतज़ार किए। जब कर्माबाई ने उन्हें खिचड़ी दिया, प्रभु खिचड़ी खाए, परंतु स्वाद प्रभु को वैसा नहीं लगा। फिर जल्दी जल्दी में भगवान ने बिना पानी पिए वापस मंदिर आ गए। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गया, अच्छा यह बात है, मेरी माँ को पट्टी इतनी पड़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज़ कर्माबाई के यहाँ जाकर खिचड़ी खाता हूँ। कर्माबाई के यहाँ जो महात्मा ठहरे हैं वो मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं, आप उसे समझाइए। पुजारी ने महात्मा जी के पास जाकर सारी बातें बताई। महात्मा जी डर गए। फिर एक दिन घबरा कर कर्माबाई के पास गए और कहे, माता मुझे माफ़ करो, आप जैसे पहले करती थी वैसे ही करते रहो। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक में विदा हो गई हैं, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे, आज के बाद सबसे पहले खिचड़ी का भोग आपको ही लगेगा। इस तरह से आज भी भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कहिए भगवान जगन्नाथ की जय, रथ यात्रा की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।